ये किसकी तस्वीर बन गई? तुम्ही ने बनाई और तुम्हें नहीं मालूम? मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबाद है। सदियों पहले तू ही था, तू ही सदियों के बाद है। वो मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। ये जीवन जितनी बार कब आएगा मेरे बंजारे। दोस्तों, एक समय था जब बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग रियल लोकेशंस पर ही की जाती थी। किसी गांव में जंगल, पहाड़ या रेगिस्तान में फिल्म का सेट लगाया जाता था और वहां पर कई दिनों, हफ्तों और महीनों तक फिल्म की शूटिंग लगातार चलती रहती थी। फिल्म में काम करने वाले सारे कलाकार वहीं रुकते थे, गांव वालों से मिलते थे, आसपास की खूबसूरत जगहों को देखते थे, एंजॉय करते थे और दूर दूर से लोग उन्हें यहाँ पर देखने के लिए आते थे। और फिल्मों में देखने के बाद वो जगह भी फेमस हो जाती थी, जिसको देखने के लिए और भी बहुत सारे लोग जाया करते थे। और गांव वाले भी बड़े प्राउडली बताते थे कि यहाँ पर इस फिल्म की शूटिंग हुई है और यहाँ पर हीरो और हीरोइन 15 दिन या 20 दिनों तक रुके थे। हमारे घर के पीछे शूटिंग हुई है, हमारे खेत खलिहानों का यूज किया गया है, यहाँ तक कि हमारे दादाजी ने इसमें एक छोटा सा रोल भी किया है। मतलब इस तरह से किसी एक फिल्म की शूटिंग रियल लोकेशन पर हो जाने की वजह से वो जगह काफी फेमस हो जाती है और लोग सालों सालों तक उसके बारे में चर्चा करते रहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन आज के इतने बदलते हुए दौर में VFX और कंप्यूटर ग्राफिक्स के जमाने में किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आराम से फिल्म स्टूडियो में जाओ, ग्रीन पर्दे के सामने फिल्म की शूटिंग करो और पीछे की लोकेशन अपने हिसाब से बदल देते हैं। और शायद यही एक रीजन है कि आज के टाइम की नई फिल्मों में फिल्म की लोकेशंस आप ढूंढते ही रहेंगे, लेकिन ये आपको रियल में नहीं मिल पाती है। और यही एक रीजन है कि आज के टाइम पर फिल्मों में हमें जो भी लोकेशन देखने के लिए मिलती है वो ज्यादातर रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एक समय था जब 70, 80 और 90 के दशक में राजस्थान, ऊटी और देश की और भी ऐसी बहुत सारी जगहों पर बहुत सारी फिल्मों की और गानों की शूटिंग नॉन स्टॉप चलती रहती थी और यहाँ पर बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी आते थे। कश्मीर की खूबसूरत वादियां हों, शिमला मसूरी हो या फिर राजस्थान में बने हुए पुराने जमाने के किले और खंडर हों। एक समय था जब जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर के पास में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती थी। 90s के बहुत सारे खूबसूरत गाने इन्हीं किले, हवेली और पैलेस में फिल्माए गए हैं। गुलामी, लम्हे, बंजारन, करण अर्जुन और गदर जैसी तमाम फिल्मों की शूटिंग राजस्थान में हुई है। उस समय वहाँ के लोगों के लिए ये बहुत ही नॉर्मल सी बात थी कि राजस्थान के रेगिस्तान में और वहाँ के कई रियल गांव में हीरो घोड़े दौड़ाते हुए नजर आते थे। यहाँ तक कि गांव के ही कुछ रियल घर में, खंडरों में, जंगल में, पहाड़ में फिल्म की शूटिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम पर मुश्किल से मुश्किल साल में शायद 1 या 2 फिल्मों की शूटिंग ही वहाँ पर होती होगी। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में जयपुर के पास में ही शूट हुई एक ऐसी ही खूबसूरत और बहुत ही यादगार फिल्म बंजारन के बारे में। हालांकि आप समय का खेल देखो, इसमें काम करने वाले हीरो ऋषि कपूर जी, इसमें काम करने वाली हीरोइन श्रीदेवी जी और इस खूबसूरत फिल्म को डायरेक्ट करने वाले डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा जी हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। लेकिन फिर भी आज इतने साल बाद भी हम उनके द्वारा बनाई गई इस खूबसूरत फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे देखकर इस बात पर और भी यकीन हो जाता है कि ये नदियाँ, पहाड़, जंगल सब यहीं रहते हैं, बस लोग बदलते रहते हैं। और इतनी छोटी सी जिंदगी में भी लोग ये मेरा है, ये मेरा है, इस आपाधापी में लगे रहते हैं और जिस जिंदगी को सुकून से जीना चाहिए वो नहीं जी पाते हैं, जबकि ये पता है कि ये सारी चीजें यही रह जाएंगी, हम साथ में कुछ नहीं ले जाएंगे। जो भी है, जितना भी है, हम अपने पीछे बस खूबसूरत यादें बस छोड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें काम करने वाले ऋषि कपूर जी, श्रीदेवी जी, प्राण जी और इसके डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा जी को बॉलीवुड फ्लैशबैक परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। फिल्म बंजारन रिलीज हुई थी साल 1991 में दिवाली के वीकेंड में 8 नवंबर को। और जैसा कि आज के टाइम पर भी दिवाली के वीकेंड में फिल्मों के बीच में क्लैश होता है, तो कुछ वैसा ही क्लैश साल 1991 में भी हुआ था, जब 8 नवंबर के दिन फिल्म बंजारन के अलावा अमिताभ बच्चन की फिल्म अकेला भी इसी दिन सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। और ये दोनों ही अपने आप में बड़ी फिल्में थीं। जहां फिल्म बंजारन में ऋषि कपूर जी और श्रीदेवी जी थे, तो वहीं फिल्म अकेला में अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, अमृता सिंह और मीनाक्षी शेषाद्री थे। हालांकि उस समय इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश की वजह से ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रही थीं। लेकिन फिर भी इन दोनों ही फिल्मों के क्लैश में उस समय फिल्म बंजारन पैसे कमाने के मामले में अकेला से आगे रही थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था जाने माने डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने, जिन्होंने बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। उन्होंने अपने कैरियर में पत्थर और पायल, अमर शक्ति, चोरों की बारात, राज, आपस की बात, नगीना, खजाना, शेरनी, निगाहें, बंजारन, हीर रांझा, चीता, दूल्हे राजा और किस्मत जैसी तमाम फिल्में बनाई हैं। जहां उनका जो बॉन्ड है वो श्रीदेवी जी के साथ में बहुत अच्छा रहा और उन्होंने श्रीदेवी जी के साथ में टोटल 5 फिल्में बनाई हैं, जिनमें नगीना, निगाहें, शेरनी, बंजारन और हीर रांझा जैसी फिल्में शामिल हैं।
फिल्म बंजारन में हमें नजर आए थे ऋषि कपूर, श्रीदेवी, प्राण, कुलभूषण खरबंडा, रजा मुराद, गुलशन ग्रोवर और सुधीर पांडे। फिल्म को प्रोड्यूस किया था ओम प्रकाश मित्तल और राम सिंह ने और इसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे और ये गाने उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे। ये गाने उस समय रेडियो पर बहुत ज्यादा सुनने के लिए मिलते थे और अक्सर बसों में, ट्रकों में और ट्रैक्टरों में इन गानों को लोग चाव से बजाते थे। खासकर से ये फिल्म बंजारों पर आधारित थी जो एक जगह पर नहीं रुकते हैं, कभी एक जगह पर और कभी दूसरी जगह पर जाते हैं। और शायद आपने भी अपने गाँव में और शहरों के आसपास बंजारों का ऐसा डेरा जरूर देखा होगा जहां उनके तौर तरीके, पहनावा और रहन सहन सारी चीजें अलग होती हैं। फिल्म बंजारन के लगभग सारे ही गाने पॉपुलर थे और ये गाने आज भी इंस्टाग्राम पर रील्स में सुनने के लिए मिलते हैं। फिल्म के गाने थे ये जीवन जितनी बार मिले, हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, तेरी बंजारन रास्ता देखे, मेरे दिल की गलियों में कब से तू आबाद है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे मेरे प्यार की प्रेम कहानियां, देश बदलते हैं और बदली है ना बदलेगी हम बंजारों की रीत। फिल्म के सारे ही गाने बहुत ही मेलोडियस थे और इनको बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माया गया है। और इन गानों में श्रीदेवी जी जो बंजारन के जैसे कपड़े पहने हुई नजर आती हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगी थीं। उस समय इसके लिए उनके द्वारा पहनी गई साड़ी, सूट और उनका जो मेकअप किया गया था वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत था। और इसके मेलोडियस गानों पर इतनी खूबसूरत लोकेशंस पर श्रीदेवी जी डांस करती हुई नजर आती हैं जो आज भी देखने लायक हैं। इन गानों में आवाजें थीं अलका याग्निक, लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज, सुखविंदर सिंह और सुरेश वाडकर जी की। एक नज़र डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने लगभग 3 करोड़ 70 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और ये उस समय एक अबव एवरेज फिल्म रही थी। और 1991 में ये पैसे कमाने के मामले में उस समय 24वें नंबर पर थी। 1991 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी साजन, दूसरे नंबर पर थी सौदागर, तीसरे नंबर पर थी हम, चौथे नंबर पर थी फूल और कांटे और 5वें नंबर पर थी फूल बने अंगारे। फिल्म बंजारन को IMDb पर 4.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। फिल्म बंजारन उस समय भले ही सिनेमा घरों में उतनी ना चल पाई हो, लेकिन जब ये फिल्म आगे चलकर लोगों ने देखी और टीवी पर आई तो लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और इसमें नजर आने वाली लोकेशंस से और इसके गानों से लोगों ने एक अलग ही कनेक्शन फील किया। फिल्म बंजारन में हमें पुनर्जन्म की कहानी देखने के लिए मिली थी और इसमें नजर आने वाले ऋषि कपूर जी की ये पुनर्जन्म पर आधारित दूसरी फिल्म थी। एक्चुअली इसके पहले वो साल 1980 में आई फिल्म कर्ज में काम कर चुके थे और इसमें भी पुनर्जन्म की ही कहानी थी। लेकिन फिल्म बंजारन श्रीदेवी जी के कैरियर की पहली पुनर्जन्म पर आधारित फिल्म थी। हालांकि साल 1991 में ही रिलीज हुई फिल्म बंजारन के लगभग 2 हफ्ते बाद ही श्रीदेवी जी हमें यश चोपड़ा डायरेक्टेड फिल्म लम्हे में भी नजर आई थीं। हालांकि फिल्म लम्हे में पुनर्जन्म की कहानी तो नहीं थी, लेकिन इसमें श्रीदेवी जी ने पहले मां का रोल निभाया और मां के मरने के बाद फिर बेटी का रोल निभाया। और उस समय लगभग 2 हफ्ते के अंतराल में ही रिलीज हुई इन दोनों ही फिल्मों में बहुत सारी चीजें कॉमन थीं। एक्चुअली श्रीदेवी जी उस समय जयपुर के पास में ही फिल्म बंजारन और लम्हे की शूटिंग लगभग एक साथ ही कर रही थीं। जैसे फिल्म बंजारन का ये गाना आपको याद होगा, तेरी बंजारन रास्ता देखे कब आएगा मेरे बंजारे। इस गाने को श्रीदेवी जी के ऊपर जयपुर के पास में रानी सिसोदिया बाग में फिल्माया गया है और सेम इसी लोकेशन पर फिल्म लम्हे के भी कई सीन फिल्माए गए हैं। तो उस समय ऐसी और भी कई जगहें थीं जहां पर श्रीदेवी जी इन दोनों ही फिल्मों के लिए शूटिंग कर रही थीं। और जब श्रीदेवी जैसी खूबसूरत एक्ट्रेस आपके गांव के आसपास शूटिंग कर रही हों तब उन्हें देखने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। एक्चुअली फिल्म बंजारन की जो ज्यादातर शूटिंग है वो राजस्थान में जयपुर के आसपास की लोकेशंस पर ही की गई है। जैसे फिल्म के स्टार्टिंग में ही हमें जो वॉइस ओवर के तौर पर एक गांव दिखाया जाता है और ये सीन देखने के लिए मिलते हैं जहां पर पहाड़ है, बंजर जमीनें हैं, सूखे कुएं हैं और गांव वाले ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। एक्चुअली ये सारे सीन जयपुर सामोद के महरकला गांव के पास में फिल्माए गए हैं, जहां पर इसमें दिखाई देने वाला ये खंडर, ये दरवाजा और ये सूखा हुआ कुआं आज भी वैसा ही मौजूद है। और सेम इसी लोकेशन पर एक नहीं बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। जयपुर सामोद के ही बंडोल के पास में तेरी मेरी कहानियां गाने को फिल्माया गया है, जिस गाने में श्रीदेवी जी यहाँ पर हमें ये गाना गाती हुई नजर आती हैं। इसके अलावा फिल्म का एक और बहुत ही यादगार और आइकॉनिक सीन था जहाँ पर ऋषि कपूर जी की कार आती है और ये सीढ़ियाँ हमें नजर आती हैं। यहाँ पर इन सीढ़ियों के पास में उनकी कार रुकती है और ड्राइवर ऊपर चला जाता है और ऋषि कपूर जी कार से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हमें गाना सुनने के लिए मिलता है, ये जीवन जितनी बार मिले हर बार मुझे तेरा प्यार मिले, जिसे सुनने के बाद ऋषि कपूर जी भी इन सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर चले जाते हैं। एक्चुअली इस पूरे सीन को जयपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर चाकसू के शीतला माता मंदिर में फिल्माया गया है।
ये पहाड़, ये मंदिर और सीढ़ियाँ आज भी वहाँ मौजूद हैं। हालांकि आज के टाइम पर वहाँ पर कुछ और डेवलपमेंट हो गया है। एक्चुअली अगर आपको याद हो तो यहाँ पर ये जो लोकेशन है ये बहुत सारी फिल्मों में हमें देखने के लिए मिली है। जैसे बिल्कुल सेम इसी मंदिर की सीढ़ियाँ हमें फिल्म ऐलान जंग में भी देखने के लिए मिली थीं। इसके अलावा फिल्म धर्म कांटा में भी हमें ये सीढ़ियाँ ही देखने के लिए मिली थीं। और यहाँ पर इन सीढ़ियों के सामने रोड की दूसरी तरफ ये जो खंडर है ये भी हमें कई फिल्मों में दिखाया गया है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहाँ पर श्रीदेवी जी और ऋषि कपूर जी बिछड़ जाते हैं और ऋषि कपूर जी उन्हें ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर उन्हें उनकी एक सहेली मिलती है जिससे वो उनके बारे में पूछते हैं। और यहाँ पर इस लोकेशन में इनके पीछे हमें ये मंदिर नजर आता है। एक्चुअली इस सीन को रामगढ़ लेक के पास में फिल्माया गया है। मतलब अगर देखा जाए तो फिल्म बंजारन की लगभग 70 से 80% शूटिंग ही जयपुर के आसपास हुई है। इसके अलावा इसमें हमें जो एक हवेली दिखाई जाती है जहां पर ऋषि कपूर जी और श्रीदेवी जी जाते हैं तो बहुत तेज आंधी चलने लगती है। ये एक्चुअली जयपुर की रानी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है और इस हवेली को आज के समय में एक पैलेस में बदल दिया गया है। तेरी बंजारन रास्ता देखे इस गाने को जयपुर के रानी ससोदिया बाग में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का एक गाना मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, इसको जयपुर के कनक बाग में फिल्माया गया है। और इन लोकेशंस पर एक या दो नहीं बॉलीवुड की तमाम फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। इसके अलावा इसके एक गाने ये जीवन जितनी बार मिले में श्रीदेवी जी हमें इन सीढ़ियों के ऊपर डांस करती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली इसको त्रिवेणी संगम मैसूर में फिल्माया गया है। फिल्म में एक मंदिर वाला सीन था जहाँ पर श्रीदेवी जी मंदिर के दर्शन करने के बाद आती हैं और ऋषि कपूर की माँ उन्हें मिलती हैं। इस सीन को सन्यासी आश्रम विले पार्ले की एक धर्मशाला में फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म के और बहुत सारे सीन कमलस्थान स्टूडियो और फिल्म सिटी स्टूडियो में फिल्माए गए हैं। जैसे ऋषि कपूर जी के पीछे हमें ये जो मंदिर नजर आ रहा है ये फिल्म सिटी का ही मंदिर है। जयपुर के पास में फिल्म बंजारन की शूटिंग जहाँ जहाँ पर हुई है वो जगह इतनी पॉपुलर है कि कई लोग दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं। डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि वो श्रीदेवी जी से कैसे मिले थे। उन्होंने बताया कि वो सबसे पहले साल 1986 में आई फिल्म नगीना को पहले जया प्रदा जी के साथ में बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी रीजन की वजह से बात नहीं बन पा रही थी और बाद में वो इसके लिए श्रीदेवी जी से मिले और वो उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई। और आगे चलकर उन्होंने श्रीदेवी जी के साथ में फिल्म नगीना का अगला पार्ट नगाहें बनाया, शेरनी बनाई, बंजारन बनाई और हीर रांझा बनाई। लेकिन उन्होंने फिल्म बंजारन की शूटिंग के दौरान का एक किस्सा सुनाया जब श्रीदेवी जी फिल्म बंजारन के लिए शूटिंग कर रही थीं। ये वो समय था जब साल 1990 में श्रीदेवी जी के पिता की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो गई थी और वो बुरी तरह से टूट गई थीं। और उस समय बॉनी कपूर और अनिल कपूर उनके काफी क्लोज थे। तब हरमेश मल्होत्रा जी ने बताया कि उस समय श्रीदेवी जी की डेट्स के लिए बॉनी कपूर से मिलना पड़ता था। और जब वो अपनी अगली फिल्म बंजारन के लिए श्रीदेवी जी की डेट्स लेने के लिए उनके पास गए तो बॉनी कपूर ने हरमेश मल्होत्रा जी से एक शर्त रख दी और कहा कि अगर वो ये शर्त मानेंगे तभी श्रीदेवी जी की डेट्स उन्हें मिलेंगी। और बॉनी कपूर की शर्त ये थी कि श्रीदेवी जी की डेट्स उन्हें तभी मिलेंगी जब हरमेश मल्होत्रा जी अपनी अगली फिल्म में उनके छोटे भाई अनिल कपूर को साइन करेंगे। और उस समय डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा इसके लिए तैयार हो गए थे और फिल्म बंजारन की शूटिंग हुई। और इसके अगले ही साल 1992 में हरमेश मल्होत्रा ने अपनी शर्त के मुताबिक अपनी अगली फिल्म हीर रांझा में श्रीदेवी को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन किया और अनिल कपूर को लीड एक्टर के तौर पर साइन किया। एक्चुअली उस समय कहा जाता है कि बॉनी कपूर ही बहुत सारे फिल्म मेकर्स से रिक्वेस्ट करते थे कि वो अपनी फिल्मों में उनके छोटे भाइयों अनिल कपूर या संजय कपूर को साइन करें। उस समय फिल्म बंजारन को लेकर लोग इसलिए भी एक्साइटेड थे क्योंकि एक तो डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा, श्रीदेवी और ऋषि कपूर जी साल 1986 में आई फिल्म नगीना के बाद एक बार फिर से काम कर रहे थे और उस समय के हिसाब से इसको काफी अच्छा बनाया गया था और रियल लोकेशंस पर फिल्माया गया था। फिल्म बंजारन आज भी टीवी पर किसी न किसी चैनल पर आती हुई आपको मिल ही जाएगी और इसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो थोड़ी देर के लिए हम वहीं पर पहुंच गए हों। एक तो पुनर्जन्म की कहानी, खूबसूरत श्रीदेवी जी, मेलोडियस गाने और राजस्थान की बेहतरीन लोकेशंस फिल्म बंजारन को काफी यूनिक बनाती हैं। और आज भले ही इसमें काम करने वाले कलाकार हमारे बीच मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में लोग चर्चा करते हैं और कई सालों तक करते ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म बंजारन से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो उस समय फिल्म की थीम, इसकी शूटिंग लोकेशंस और इसके गाने बहुत ज्यादा पसंद आए थे। आप लोगों को फिल्म बंजारन कैसी लगी थी? अगर इससे जुड़ी हुई आपकी कुछ यादें हैं तो हमें जरूर बताइए। और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय सिनेमा घर में देखा हो तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।